अस्सलाम वालेकुम बच्चों। लेक्चर नंबर 21 चैप्टर नंबर 8 प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग। इससे पहले बच्चों आप लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 20 सुन लिया है। बड़ा कीमती लेक्चर था बच्चों। बिल्कुल बेसिक बातें थी कि फूड जब हमने इनटेक कर ली है, फूड की इंजेक्शन हो गई है, तो उसके साथ सबसे पहले कौन सा ट्रीटमेंट होता है। तो उसको हमने डिस्कस किया कि जब हम फूड इनटेक कर लेते हैं, ओरल कैविटी में सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ द फूड होती है। ऐसे ही रिकॉल करते हैं बच्चों थोड़ा सा 2 मिनट में। ओरल कैविटी में सबसे पहले फूड जो हमने खा ली, फूड जो हमने इनटेक कर ली है, उस फूड की क्या हुई है, सिलेक्शन। ये वो फूड है बच्चों जो बाइट आपने लिया है, जो बाइट जो खाने का निवाला आपने लिया है, ये वो फूड है। आपने जब खा ली तो सबसे पहले उसकी सिलेक्शन होगी। सिलेक्शन होने के बाद दांतों की मदद से उसकी तोड़ फोड़ होगी। सिलेक्शन के लिए कौन सी चीज़ बच्चों हिस्सा लेती है जी, याद है, टंग, जुबान। जुबान से फूड की सिलेक्शन हो जाती। दांतों के ऊपर जो है वो 4 किस्म के टेस्ट बड्स होते हैं, वो चारों के चारों मिलकर जो है वो फूड की सिलेक्शन में मदद देते हैं। फूड सिलेक्ट हो गई बच्चों, अब फूड जो है वो मेस्टिकेशन के प्रोसेस से गुजरती है। दांतों की मदद से उस फूड के पार्टिकल्स को, कॉम्प्लेक्स को तोड़ा जाता है। ये काम इंसान के टीथ करते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को दांत दिए हैं। दांतों के 2 सेट होते हैं हमारी बॉडी में। एक मिल्क टीथ होते हैं, आपको पता है, वो छोटे बच्चों में 11 साल की एज तक बाद में ड्रॉप हो जाते हैं। परमानेंट टीथ निकलते हैं जो इस वक्त आप सारे बच्चों में मौजूद हैं। ये दांत जो है अल्लाह ताला ने आपको दिए, इसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, उसकी हम डिटेल में नहीं जाते। ये मिल के सारे दांत जो है ना, ये चीज़ों को तोड़ते हैं। दिस इज कॉल्ड मेस्टिकेशन। फिर हमारे मुंह के अंदर कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो सलाइवा रिलीज करते हैं और वो फूड को सॉफ्ट करते हैं। लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन के लिए हमारी ओरल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड से जिन्होंने सलाइवा रिलीज किया, उन्होंने फूड को सॉफ्ट किया, नरमो नाजुक किया। और इन सारे प्रोसेस के बाद बच्चों अब ये जो फूड है, नाउ इट इज अ सेमी सॉलिड। अब वो फूड जो है वो नरमो नाजुक सा गोला बन चुकी है, सेमी सॉलिड बन चुकी है। दिस पार्टिकल इज कॉल्ड बोलस। यहाँ पर बच्चों हमने इख्तिताम किया था, यहाँ पर हमने अपना लेक्चर नंबर 20 जो है वो ख़त्म किया था। क्या फूड बोलस बन चुकी है। अब हमें इसको निगलना है। निवाला आपने ले लिया, सारे काम हो चुके, अब उसको निगलना है। प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग हम आज डिस्कस करेंगे बच्चों। जब बोलस बन जाता है तो हमारी जो जुबान है ना, इसे हम ओरल कैविटी का फर्श भी बोलते हैं। तो ये बाइट है, दिस इज बोलस, जो आपने लिया, मुंह में खाया, ब्रेक डाउन किया। ये बच्चों जुबान के ऊपर पड़ा हुआ है, यूं जुबान के ऊपर बोलस पड़ा है जिसको हमने निगलना है। जब हम फूड को निगलते हैं तो जुबान जो होती है बच्चों ऊपर की तरफ उठती है यूं, और ये जो बाइट है, जो बोलस है, इसको पुश कर देती है हलक की तरफ, हमारे फेरंक्स की जानिब। इंसान का जो हलक है, दिस इज कॉल्ड फेरंक्स। मैं रिपीट करता हूँ, जो बच्चों हमने निवाला खाया है, बोलस जो है वो हमारी जुबान के ऊपर पड़ा हुआ है, हमने उसको निगलना है। तो निगलने के लिए क्या होता है, जुबान जो है इसका फर्श ऊपर की तरफ उठता है, ओरल कैविटी का फर्श ऊपर की तरफ उठता है मैकेनिकली। और जो फूड का पार्टिकल, जो बोलस जो है, मैं अब फूड पार्टिकल नहीं बोलूँगा, मैं बच्चों बोलस बोलूँगा। बोलस जो है इट इज़ पुश, धक्का दिया जाता है, उसको पीछे हलक की जानिब धकेल दिया जाता है। जैसे ही जुबान ऊपर उठती है, बोलस को पीछे की जानिब फेरंक्स में पुश किया जाता है। 2 बड़े काम होते हैं। मैं यहाँ पर पहले ये पॉइंट कोट कर दूँ। बोलस जो है कैसे पुश किया गया, बोलस जुबान के ऊपर था, टंग मूव अपवर्ड, जुबान ऊपर की तरफ मूव करती है, एंड बैकवर्ड, और बैकवर्ड मूव करती है, पुश द बोलस,
और बोलस को पुश कर देती है, किधर, पुश द बोलस टूवर्ड फेरेंक्स। फेरेंक्स बच्चों इंसान के हल्लक को कहते हैं। फेरेंक्स किसे कहते हैं, हल्लक। इंसान का ये जो गला है इसे हम फेरेंक्स बोलते हैं। ये सबसे पहला काम होता है प्रोसेस ऑफ स्वेलविंग में। जैसे ही बोलस फेरेंक्स के अंदर पुश किया जाता है, दो बड़े काम होते हैं। उन दोनों कामों को बच्चों डिस्कस करने से पहले याद रखो कि इंसान का जो हल्लक है ना, यहाँ पर दो बड़ी नालियाँ हैं, यहाँ पर दो ट्यूब्स हैं। ये जो सामने आपको ट्यूब नज़र आ रही है, ये हवा की नाली है, एयर की है, और इसके पीछे एक और नाली है, वो नज़र नहीं आ रही, दिस इज एसोफेगस, वो खुराक की नाली है। इंसान के हल्लक से दो नालियाँ निकलती हैं, एक फूड की है और एक एयर की है, हवा की नाली और खुराक की नाली। हवा की नाली को बोलते हैं ट्रेकिया। अच्छा, अब बच्चों मैं इस तरफ देख रहा हूँ, आपने ये मेरी पोजीशन याद रखनी है। मैं इस तरफ देख रहा हूँ, पहले कौन सी नाली आएगी इस तरफ, ट्रेकिया आएगी ना, और उसके पीछे की तरफ कौन सी आएगी, दिस इज एसोफेगस, फूड कैनाल। नहीं समझ आई, पिक्चर बना देते हैं बच्चों, पिक्चर बना देते हैं एक इंसान की, ठीक है। मैं यहाँ पर एक रफ सी जो है इंसान की पिक्चर बनाने लगा हूँ। ड्राइंग आप सारे बच्चों को पता ही ना सर की कैसी है। ये मैंने एक रफ सी बच्चों पिक्चर बनाई है। ये लो, ये इंसान की आंख है, ये आंख है। यहां पर बच्चों इसने खाना निगल लिया, ये इसका माउथ है, ये माउथ है, इसने खाना निगल लिया है और ये इंसान के हल्लक की तरफ जा रहा है नीचे, इसका मुंह इस तरफ है। देखो दो नाली आएगी, पहली जो नाली आएगी ये मैं यहां पर बना रहा हूं ब्लैक कलर से, ये एयर कैनाल है, हवा की नाली है, और इसके पीछे इस तरह से मैंने एक दूसरी नाली बनाई है, वो ज़रा मैं इससे लंबी बना रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड फूड कैनाल। दो नालियाँ हैं, ठीक है। पहले कौन सी आएगी, एयर की नाली, इसको बोलते हैं ट्रेकिया, हवा की नाली, और ये जो दूसरी वाली है दिस इज कॉल्ड एसोफेगस, ये फूड कैनाल है। ये ट्रेकिया हवा की नाली है, एसोफेगस खुराक की नाली है। अब मुझे ज़रा सोच के और ईमानदारी से बताएं बच्चों, जब खाना निगला जाएगा, ये बोलस है, रेड कलर का मैंने बनाया, रेड कलर का जो मैंने बनाया ये बोलस है। जब ये आदमी खाना निगलेगा तो पहले इसका कांटेक्ट हवा की नाली से होगा या खुराक की नाली से होगा, सर हवा की नाली से होगा। तो सर खाना जा रहा है ऐसे, तो वो तो हवा की नाली में गिर जाना चाहिए। आपने खाना निगला तो सामने पहले कौन सी नाली आएगी, एयर कैनाल, खाना उसमें गिर जाना चाहिए। उसके पीछे एसोफेगस है, खुराक की नाली तो पीछे है। तो क्या खाना सर जंप करके जाता है ऊपर, क्या ये खाना जंप करके एसोफेगस में जाएगा? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता। तो फिर सर ये हवा की नाली में क्यों नहीं गिरता? जैसे ही टंग ऊपर की तरफ पुश करती है, खाने को पीछे की तरफ धकेलती है, दो काम होते हैं। एक काम, ये जो इंसान की ट्रेकिया है, हवा की नाली है, इसका जो मुंह है इसे बोलते हैं ग्लोटस। मैं यहाँ पर ट्रेकिया अलग से बनाने लगा हूँ ताकि आसानी से समझ आ जाए। ये ट्रेकिया है इंसान की हवा की नाली, इसका जो मुंह है दिस इज कॉल्ड ग्लोटस। इस ग्लोटस के ऊपर एक फ्लैप लगा होता है, एक टिश्यू लगा होता है, एक ढक्कन लगा होता है, इसे बोलते हैं एपीग्लोटस। एपीग्लोटस, आई रिपीट, ट्रेकिया के मुंह को बोलते हैं ग्लोटस, उसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है बच्चों, उसके साथ ही जुड़ा होता है, वो ढक्कन होता है एपीग्लोटस। जैसे ही हम खाना निगलते हैं, वो जो एपीग्लोटस है वो
ढक्कन जो है वो ग्लोटस का मुंह बंद कर देता है, हॉरिजॉन्टल हो जाता है। एपिग्लोटस के अंदर एबिलिटी है कि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल लेस हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। जैसे ही हमने बोलस को निगलना है, इसके ऊपर जो एपिग्लोटस लगा होगा वो इसका मुंह यूं बंद कर देगा। अब फूड चाहकर भी ट्रेकिया में नहीं गिरेगी, बल्कि मूव करती करती एसोफेगस में जाकर गिरेगी, फूड की नाली में ही जाकर गिरेगी। क्यों? क्योंकि एपिग्लोटस ने ग्लोटस को क्लोज कर दिया है, बंद कर दिया है। एपिग्लोटस ग्लोटस को कब क्लोज करता है? जब खाना निगलना होता है, वैसे ये खुला ही रहता है। इसका बच्चों प्रूव क्या है? इसकी दलील ये भी है कि जब आप खाना निगलते हैं, 1 सेकंड से भी कम वक्फे के लिए ना आपकी सांस रुक जाती है। या तजुर्बा भी कर भी सकते हैं। आप एक गिलास पकड़ें, उसमें आधा गिलास पानी डालें, पी के दिखाएं मुझे। जब आप घूंट निगलते हैं तो क्या आप उस वक्त सांस ले सकते हैं? नहीं ले सकते। बच्चों जब आप निवाला निगलते हैं, तो जब आप निवाला निगलते हैं उस वक्त 1 सेकंड के भी चंद छोटे लम्हे के लिए आपकी सांस रुक जाती है। क्यों रुकती है? सर हवा की नाली जो बंद हो जाती है, ये जब हवा की नाली क्लोज हो जाएगी, हवा की नाली बंद हो जाएगी तो इंसान का सांस रुक जाता है। और ऐसा ही तो होता है, बिल्कुल ऐसा ही तो होता है। जब हम खाना निगलते हैं तो जो ग्लोटस है उसका मुंह बंद हो जाता है। कौन करता है? एपिग्लोटस। ये पहला काम होता है बच्चों। दूसरा, कभी आप हॉस्पिटल में जाए ना, वहाँ पर एक वार्ड होती है ENT, E फॉर ईयर, N फॉर नोज, S फॉर थ्रोट, नाक कान गला वार्ड। नाक कान गला। बच्चों ये इंसान की ओरल कैविटी है ना, कान, नाक और ओरल कैविटी, गला, इनका जो ओपनिंग है वो सेम है। इसका भी प्रूफ है। आप लेट जाएं, एक ड्रॉपर लें और कानों के अंदर ड्रॉपर की मदद से नमक वाला पानी डालें, कोई नुकसान नहीं होगा। आप नमक वाला पानी पानों में डाल के ऐसे ना 10 मिनट लेटे रहें, डालते जाएं, आपके हलक के अंदर नमक का जायका आना शुरू हो जाएगा। क्यों? नाक कान की बात कर रहा हूँ बच्चों। कानों के अंदर ये जो कैनाल है ना, इसका इख्तिताम भी इधर गले में ही होता है। नाक अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम खाना खाते हुए बातें करें या हंसें तो जो खाना हम खाते हैं उसके चंद पार्टिकल आपके नोज में से भी निकल सकते हैं। ये अक्सर शरारती बच्चों के साथ ऐसा होता है। बात करने का मकसद क्या है बच्चों? कि इंसान की जो कान है, नाक है और गला, दे हैव अ सेम ओपनिंग, ये एक ही जगह पर खुलते हैं। वैसे भी रोज़े के मसाइल में लिखा हुआ है, रोज़े के मसाइल में लिखा है कि रोज़े की हालत में कानों के अंदर ड्रॉप्स नहीं डालने चाहिए बच्चों। क्यों? क्योंकि कानों के अंदर अगर आप ड्रॉप्स डालेंगे तो वो आखिरकार हलक में आएंगे। नाक के अंदर कोई चीज़ डालेंगे तो वो आखिरकार घूम के हलक में आएगी। अब मुंह बंद कर लें किसी का, क्या वो मर जाएगा? सांस लेने से क्या वो मर जाएगा? सांस ना लेने से नहीं, नाक से सांस लेगा, क्योंकि नाक भी आखिरकार बच्चों हलक में आती है, मुंह से भी आखिरकार सांस हलक में जाता है। किसी का नाक बंद कर दे तो वो मुंह से सांस लेगा, मुंह बंद कर दे तो नाक से सांस लेगा। तो बात करने का मकसद क्या है बच्चों कि जब हम खाना खाते हैं तो सर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो नाक में चला जाए? निवाला हमने खाया, हवा की नाली का तो आपने बंदोबस्त कर दिया है, हवा की नाली के ऊपर एपिग्लोटस है जो उसको बंद कर देता है। तो जो नाक की नाली है उसको कौन बंद करेगा? ये भी तो होना चाहिए ना। तो बच्चों उसके लिए एक वर्ड है नेजल पैलेट। एक मैं लफ्ज़ लिख रहा हूँ, नेजल पैलेट। ये नेजल पैलेट क्या है? स्ट्रेप्सिल की मशहूरी आती है ना, उसमें जो कौवा सा हलक के अंदर लटक रहा है ऐसे करके, दिस इज नेजल पैलेट। ये नेजल पैलेट है।
नेजल पैलेट का काम क्या है? अगर आप कभी अपना सारा मुंह खोले शीशे के सामने और आपको भी सामने हल्क के अंदर एक कौवा से ऐसे ऐसे लटकता नजर आ रहा है बच्चों को, क्या है? नेजल पैलेट। जब हम खाना निगलते हैं नेजल पैलेट ऊपर की तरफ हो जाता है, ऐसे जो है खाना निकलेंगे नेजल पैलेट ऐसे ऊपर की तरफ क्लोज हो जाएगा और नाक का रास्ता बंद कर देगा। नेजल पैलेट जो है इट क्लोज द नेजल ओपनिंग, क्लोज नेजल ओपनिंग। नेजल ओपनिंग से मुराद क्या है? ये नाक का रास्ता बंद करता है। अब फूड के पास कोई जगह ही नहीं बची, ना तो वो हवा की नाली में जा सकती है ना ही वो अब नाक की तरफ जा सकती है। जब हमने स्वेलविंग करनी है, जब हमने खाना निगलना है तो बोलस जो है बच्चों एयर कैनाल में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? हवा की नाली में इसलिए नहीं जाएगा कि एपिग्लोटस जो है वो उसका मुंह बंद कर देगी निगलने के दौरान। वैसे वो ऑल द टाइम खुला रहता है। जैसे ही आप स्वेलविंग करेंगे एपिग्लोटस ग्लोटस को बंद कर देगा। जैसे ही आप स्वेलविंग करेंगे नेजल कैविटी जो है उसको बंद कर देगा नेजल पैलेट। इसे हम सॉफ्ट पैलेट भी कहते हैं, नेजल पैलेट भी कहते हैं इसको बच्चों, इसको सॉफ्ट पैलेट भी बोलते हैं। ये सॉफ्ट पैलेट इंसान का जो नेजल ओपनिंग है उसको क्लोज कर देगा। अब फूड के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। अब फूड आपने खाई, ना तो वो ऊपर जा सकती है ना ही वो एयर कैनाल में जा सकती है। इट विल फाइनली फॉल इन द एसोफेगस। ये एसोफेगस में ही आकर गिरेगी, ये ले। और एसोफेगस के अंदर जब एंटर हो जाएगी ओरल कैविटी का काम खत्म। ओरल कैविटी का काम खत्म। खाना निगल लिया, फेरेंक्स में धक्का दे दिया, फेरेंक्स के अंदर एसोफेगस है, खुराक की नाली है, फूड एसोफेगस में आ गई। एसोफेगस के बाद क्या होता है बच्चों? एसोफेगस के आगे एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है। इंसान का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसकी एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है। वो उस फूड को पुश करती है टुवर्ड द स्टमक। यहां पर मैं एसोफेगस बनाने लगा हूं। दिस इज योर एसोफेगस। ये रेड कलर से मैंने इसके अंदर बोलस बनाया, ये बोलस है। इंसान की जो एसोफेगस है, बल्कि इंसान की जो पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, इसकी एक खास मूवमेंट है जो फूड के पार्टिकल को ओरल कैविटी से नीचे की तरफ, आगे की तरफ पुश करती है। दिस मूवमेंट इज इनवॉलेंट्री। ये एक गैर इरादी मूवमेंट है। इनवॉलेंट्री का मतलब है जो हमारे इख्तियार में नहीं होती, गैर इख्तियारी। हमारा डाइजेस्टिव, आपने खाना निगल लिया, अब क्या उस खाने निगले हुए खाने को आप चाहकर भी वापस नहीं ला सकते। आपने खाना सॉल्विंग कर ली है, निगल लिया है, आप उस निगले हुए वाले को चाहकर भी वापस नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि इंसान का जो एसोफेगस है इसकी जो एक मूवमेंट है ये फूड को ओरल कैविटी से नीचे की तरफ ही धकेलती है। बाई चांस कभी ऐसा हो भी जाता है किसी बीमारी की वजह से ये जो मूवमेंट है अगर रिवर्स हो जाए, वापस ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाए, ऐसा हो भी जाता है जिससे हमें वोमिटिंग आ जाती है, जिसे हम के आना बोलते हैं। वोमिटिंग, उल्टी आ जाना, के आ जाना। ये जो मूवमेंट है नॉर्मली इसकी जो डायरेक्शन है वो ओरल कैविटी से नीचे स्टमक की तरफ होती है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस। ये जो मूवमेंट है ये पेरिस्टालसिस है। पेरिस्टालसिस एक हमारे एलिमेंट्री कैनाल की इनवॉलेंट्री मूवमेंट है जो फूड को ओरल कैविटी से स्टमक की तरफ पुश करती है, प्रोपेल करती है। और अगर ये मूवमेंट कभी किसी वजह से रिवर्स हो जाए, दिस इज कॉल्ड एंटी पेरिस्टालसिस। अगर ये मूवमेंट कभी रिवर्स हो गई उसे हम बोल देंगे एंटी पेरिस्टालसिस। और एंटी पेरिस्टालसिस से क्या आ सकती है? वोमिटिंग आ सकती है। ये मूवमेंट बच्चों इतनी स्ट्रांग है कि आप पानी पी लें और सर के बल खड़े हो जाएं। अगर आप पानी पी के इवन सर के बल भी खड़े हो जाए ना, ये सारा सिस्टम आप उलट कर दें तो वो पानी भी ये बाहर नहीं आने देगी।
यानी कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है और इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है और फूड को ओरल कैविटी से यूं नीचे की तरफ पुश किया जाता है। ये जो मूवमेंट है बच्चों, दिस इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस। स्वेलिंग का प्रोसेस ऐसे होता। हर क्वेश्चन बच्चों अपनी ज़ात के अंदर ये एक नोट है। जैसे आपको मैंने लेक्चर नंबर 20 के अंदर बताया कि ओरल कैविटी जो था इट इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसमें क्वेश्चन छुपा हुआ है, व्हाट इज पेरिस्टालसिस। एक सवाल तो ये आता है ना सीधा सा, जो हमने एंड पे निकाला है, एंड पे ही लिखा हुआ है पहला शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पेरिस्टालसिस। इट इज एन इनवॉलेंट्री मूवमेंट, गैर इख्तियारी हरकत है ऑफ आर एलिमेंट्री कैनाल दैट पुश द फूड फ्रॉम ओरल कैविटी टू स्टमक, जो खाने को, खुराक को, बोलस को ओरल कैविटी से एनस की तरफ, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की ये मूवमेंट है। दिस इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस नॉर्मली ओरल कैविटी से स्टमक की तरफ होती है, लेकिन अगर ये रिवर्स हो जाए उसे एंटी पेरिस्टालसिस कहते हैं और उस वजह से वोमिटिंग आ सकती है। ठीक है, पेरिस्टालसिस जो है बच्चों, ये तो आखिरी वाला क्वेश्चन है, ये आएगा व्हाट इज द प्रोसेस, या डिस्कस द प्रोसेस ऑफ स्वेलिंग। प्रोसेस ऑफ स्वेलिंग में कौन से मेजर फंक्शंस हैं, कौन से दो काम होते हैं। तो ये बच्चों दो काम है, एक तो है बड़ा इंपॉर्टेंट, स्टार लगा दिए मैंने, एपिग्लोटस क्या करता है, और दूसरा नेजल पैलेट यानी सॉफ्ट पैलेट क्या करता है। एपिग्लोटस ग्लोटस को बंद कर देता है ताकि खाना हवा की नाली में ना जा पाए, और जो नेजल पैलेट है ये नेजल कैविटी को बंद कर देते हैं ताकि खाना, जो हमारी फूड है, जो हमारा बोलस है, वो नेजल पैलेटी में, नेजल कैविटी में ना जा पाए। ये बच्चों प्रोसेस ऑफ स्वेलिंग था, ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वाला जो प्रोसेस है, दिस इज़ द डाइजेशन इन स्टमक। फूड इंजेस्ट हो चुकी है, ओरल कैविटी में आ चुकी है और उसको हमने निगल लिया है, अब वो फूड कर दी जाएगी स्टमक के हवाले। पहली बच्चों हमारी हेडिंग प्रोसेस ऑफ इंजेशन कंप्लीट हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे स्टमक में इंशाल्लाह आने वाले 22 लेक्चर में प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन का आगाज़ होगा स्टमक में से। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप में इसमें मुलाकात होगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।